Assalamualaikum. Welcome to Medical Club e-learning. Today we will be discussing chapter 4 proteins and amino acids from Satya 5th edition. Moving forward, हमने ये चैप्टर दो जगह से कवर किया है. एक हमने किया है चैप्टर 2 from Lippincott and this chapter again from Satya. The first UQ is the function of proteins और इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है. Just you have to give it a read. And then on the next page there is a famous UQ, that is the standard amino acids. Okay, journal structure of amino acid is again a UQ. Then इसमें आपने optical isomers को explain करना है. Then classification of amino acid is very important and famous for MCQs, Viva and UQ for each and everything. और इनकी डी और एल फॉर्म्स कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए है. देन मूविंग ऑन टू दिस टेबल, इनकी जो स्पेशल ग्रुप है उसमें जो ब्रांच्ड हैं और अनब्रांच्ड हैं वो एमसीक्यूज़ में आती हैं, आपने याद रखने हैं. उसके अलावा जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है और एल अल्फा अमीनो एसिड्स, इन सब के नाम आपको आने चाहिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन्स, उसके बाद अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, then is sulfur containing amino acids, then is acidic amino acids and their amides, then is the basic amino acids, aromatic amino acids, amino acid. इन सब के नाम आपको आने चाहिए, वे बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी डिटेल बस एक दफ़ा यहाँ से देख लें. इफ़ यू हैव लर्न द टेबल दैन देयर इज़ मोर देन एनफ. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द पोलैरिटी इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस यूक्यू. सारी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी है. उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फेट इज़ अगेन अ यूक्यू, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके, सेलेनोसिस्टीन, द 21st अमीनो एसिड. Okay, so this is a very famous and important UQ. वाइवा में बहुत पूछते हैं. उसके बाद है 22nd अमीनो एसिड. ये जो है MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे UQ नहीं आया अभी तक, ना शायद आए भी ना. उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमीनो एसिड इज़ अ UQ. आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए हैं. जो इम्पॉर्टेंट बात है जो वाइवा में पूछते हैं वो ज़्विटर आयन और डायपोलर आयन बहुत पूछते हैं. यूक्यू में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आता है. एंड सेम गोज़ विद आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीएच, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी आर ओवर है, ये वाला पेज नहीं करना हमने और ये भी नहीं करना. उसके बाद नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड जो है आगे टेबल में एक्सप्लेन हुए हैं, तो वहाँ से आपने देख लेने हैं. नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस यूक्यू. देन वी हैव द अमीनो एसिड यूजफुल एज ड्रग्स is a UQ again. Okay, this is the table of non-protein amino acids. आपने इनको सारा याद नहीं करना, डिटेल नहीं करनी, लेकिन इनकी जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स और नॉन अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है, इनकी तीन चार एग्जांपल्स विद देयर फंक्शंस आपको आनी चाहिए. इसकी 3 कर लें, उसकी 3 कर लें, आपके MCQs वगैरह सॉल्व हो जाएंगे. UQ में आ सकता है ये. उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हमने चैप्टर 2 फ्रॉम लिपिनकॉट से कवर कर लिया है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ से छोड़ते जाएंगे. आप इसमें सत्या में कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो लिपिन में नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ से रीड कर सकते हैं उनको, बट फ्रॉम द लिपिनकॉट इट्स मोर देन इनफ. ये हमने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि वी हैव डन दिस फ्रॉम लिपिन. जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स हैं इनको आप एक रीड दे लें. Not that important, but just give it a read. Okay, now we come direct to the classification of protein. जो classification है वो ज़्यादा डिटेल से नहीं करनी. अगर आप superficial करेंगे तो it's more than enough. First we have the functional classification of proteins. और then we have the protein classification based on the chemical nature and solubility. इसको superficial करना है, ज़्यादा deep करने की ज़रूरत नहीं है. Not that important, but you have to do this. This table is very important for viva especially. इससे viva काफ़ी हद तक हो जाता है. उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों ने सारी की हुई हैं. ओके,
फिर हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू पे आए हैं। बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड्स वे इम्पॉर्टेंट आपको आने चाहिए हैं। उसके बाद और इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। एंड वी आर डन विद द मार्किंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। Please do consult MBBS Crack Books for best quality MCQs and SCQs. Thank you and Allah Hafiz. Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ASU Viva. Besides this, chapter pools are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.